नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तराखंड में जिस तरीके से लैंड जिहाद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिस तरीके से घुसपैठियों की लगातार जानकारी मिल रही है, बात चाहे रेलवे की ज़मीन की हो या फिर वन विभाग की ज़मीन की, जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जे को हटाने की बात कर रहे हैं, लगातार एक्शन मोड में है उत्तराखंड में धामी सरकार। उसके बाद अब लगातार चिंता ये जतानी जा रही है कि आखिर ये जो लोग बसाए गए हैं, इन लोगों को बसाने के पीछे जो पहले की सरकारों की मंशा थी, वोट के लिए, वोट बैंक को बनाने के लिए जिस तरीके से बाहर के लोगों को, घुसपैठियों को उत्तराखंड में बसा दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है। यहाँ पर आस्था के नाम पर खिलवाड़ जिस तरीके से पहले की सरकारों में हुआ, अब धामी सरकार लगातार उस पर एक्शन ले रही है और साफ तौर पर धामी सरकार का यह कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके से उत्तराखंड के बाहर के इंसान को उत्तराखंड में अवैध जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। बात चाहे आप हल्द्वानी की करिए, पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके की खबरें सामने आई, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर किस तरीके से अवैध तरीके से हजारों घर बस गए, और जब उन घरों से जाकर बातचीत की जाती है कि आप यहां पर कहां से आए, तो वो दस्तावेज लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो यहां पर 25-30 साल पहले से रह रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पहले की सरकारों ने कैसे उन लोगों को वहां पर बसने दिया, किस तरीके से उन लोगों के कागजात बना दिए गए, कैसे उन लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड बन गए, कैसे सरकार पहले की उन लोगों को पूरा राशन मुहैया करवा देती थी, किस तरीके से वो कागजात बनवाए गए। कुल मिलाकर सवाल एक नहीं है, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, ना केवल लोगों के घरों के बनाने को लेकर, बल्कि यह भी सवाल है कि आखिर सरकारी जमीन पर किस तरीके से अवैध मजार और मदरसे, मस्जिद बना दी गई, लेकिन सरकारें आंख मूंद कर बैठी रहीं। अब धामी सरकार लगातार इस तरीके की चीजों को चिन्हित कर रही है और चिन्हित करने के बाद उन पर एक्शन लेने की बात कर रही है। ये लगातार एक्शन मोड में धामी सरकार पिछले कुछ महीनों से लगातार है। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी ने इस तरीके की इस मामले को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर पहले की सरकारों पर निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए धामी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में इस तरीके के लोगों को उत्तराखंड में नहीं बसने दिया जाएगा। धामी सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है। और देखिए, इसको लेकर एक बिल लाने की भी बात पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि उनकी मंशा साफ तौर पर पता चल रही है कि उत्तराखंड में देवभूमि में किसी भी तरीके से घुसपैठियों को नहीं बसने दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, जरा एक बार सुनिएगा। हमारी सरकार ने राज्य में सुनियोजित रूप से हो रहे इस लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी हुई है। उन्हें इस वोट बैंक के चक्कर में लैंड जिहाद कहीं दिखाई नहीं देता है, भाइयों बहनों, कहीं उनको नजर नहीं आता है। तो पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से घुसपैठियों को उत्तराखंड में बसाया गया, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की जिस तरीके से कोशिश की गई, आप उत्तराखंड के जो जमीनी आपके शहर हैं, आप हल्द्वानी की बात करिए, काठगोदाम की बात करिए, आप देहरादून की बात करिए, आप ऋषिकेश की बात करिए, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में बाहर के लोग बसे हुए सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए मिल जाएंगे, बड़ी संख्या में। और ये सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत पहले के दस्तावेज हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पहले की सरकारों ने इन सब चीजों पर निगरानी नहीं रखी? क्या पहले की सरकारों ने केवल वोट बैंक के लिए आस्था के केंद्र उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की? क्या केवल वोट के लिए लैंड जिहाद करवाया गया पहले की सरकारों द्वारा? ये सवाल इस वक्त बहुत बड़ा खड़ा होता है। और देखिए, केवल लैंड जिहाद नहीं, अब एक और नया उत्तराखंड से जिहाद सामने आया है। उत्तराखंड से सामने आया होटल जिहाद, क्योंकि आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं, मंदिर घूमने के लिए आते हैं, आस्था के लिए आते हैं, अपने धर्म की बातें करने के लिए आते हैं। और ऐसे में अगर उन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो, उनके खाने में किसी तरीके की कोई
कोई साजिश की जाए, मिलावट की जाए, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा एक गलत काम है और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जाहिर तौर पर उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम को लेकर अल्मोड़ा भी पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर बात कही, जिस तरीके से खेल महोत्सव के तौर पर ये उत्तराखंड में इस वक्त मनाया जा रहा है, अलग अलग जाकर पुष्कर सिंह धामी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खेलना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो देखिए पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को लेकर एक बार सुनिए क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी और पूरी यहाँ की आयोजक टीम ने यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये खेल महोत्सव हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा, अच्छा स्थान बनेगा। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का यहाँ अवसर मिलेगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में फिट रहने का जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी, वहीं उनको अनेक प्रकार के संस्कार, अनुशासन, खेल भावना इसके माध्यम से मिलेगी। और हमारी सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को और खेलों के विकास के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रही है। अभी हमने इसी वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य के अंदर हुआ, जो हमारे लिए एक बहुत, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, जहां हम खेल भूमि को, देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ाने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। खेल भूमि की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अनेक हमने निर्णय भी लिए हैं। खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी की भी व्यवस्था की है, नई खेल नीति लागू की है, खेल कोटा प्रारंभ किया है। और राज्य के 8 प्रमुख शहरों में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रहे हैं, जिसमें लगभग 920 खिलाड़ी प्रत्येक वर्ष विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। हजारों एथलीट हमारे वहां पर तैयार हो सकेंगे। खेलों के क्षेत्र में हम हर दृष्टि से आगे बढ़े। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है, उदयमान खिलाड़ी योजना है, द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार हैं। ऐसे सभी कार्यक्रमों को हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सर, आपने छात्रावास की बात की कि अल्मोड़ा में भी घोषणा की है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इनपुट आगे? देखिए, चूंकि यहाँ पर एक प्रमुख केंद्र है हमारा अल्मोड़ा,